आज हमारे साथ हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी जो एक छोटे से गांव से निकल कर के और बहुत ऊंचाइयों पे पहुंची हैं, जिनका मैं खुद तो परिचय नहीं दे पाऊंगी। बस हाँ ये बोल सकती हूँ कि वो आजकल की जो जनरेशन है, फीमेल्स हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, उनके लिए एक बहुत ही मतलब इंस्पायर करने वाली उनकी स्टोरी है। तो मैं उन्हीं से उनके बारे में पूछना चाहूँगी। मैम राम राम। मैम राम राम आपका जी। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आप अपना परिचय दीजिए, आप खुद ही बताइए। हाँ, राम राम जी। मेरा नाम चारू शर्मा है और मैं बुलंदशहर के एक छोटे से गांव खवासपुर, मैं एक छोटे से किसान की बेटी हूँ और मैं एक देसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हूँ और बाल करने पढ़ाने वाली मैडम जी भी हूँ। आसपास के एरिया में जितने भी बालक हैं सब जाने। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन मैम। थैंक यू। तो मैं मतलब आपने बोला ना छोटे से किसान की बेटी हूँ, तो मैम हाँ जी। किसान की तो खैर बहुत बड़ी कीमत है आज के टाइम में। हाँ ना, जी, देखें बिल्कुल। तो मैम आप मुझे ना एक छोटा सा अपना डेली का रूटीन बताइए कि आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है हाँ जी। डेली लाइफ में, एक बार आप मुझे वो एक्सप्लेन करिए। जी, मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ करके फ्रेश वगैरह हो करके मैं जाती हूँ मंदिर। मंदिर में करती हूँ साफ़ सफाई, फिर उसके बाद में अपना रनिंग वगैरह पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ। फिर घर आके वही खाना पीना और फिर चली जाती हूँ कोचिंग में बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर स्कूल वगैरह देखती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद में घर आके दोबारा से खाना पीना और सोना, थोड़ी देर मतलब रेस्ट करना भी ज़रूरी है ना बॉडी के लिए, क्योंकि सुबह शाम दोनों एक्सरसाइज रहती है मेरी। फिर शाम को एक्सरसाइज करने निकल जाती हूँ, वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ खुद ही। तो फिर इतना मतलब बिज़ी शेड्यूल रहता है मेरा पूरे दिन। फिर उसके बाद में घर आके खाना पीना और फिर वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो वीडियो एडिटिंग भी आप अपने आप ही करते हो? जी, मैं वीडियो एडिटिंग खुद करती हूँ। तो जैसे आप घर के काम के साथ साथ ये चीज़ें भी करो, तो मतलब आपको इसका सोशल मीडिया का आइडिया कैसे आया कि मुझे वीडियोस भी बनानी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ साथ वीडियोस बनाते हो आप? बिल्कुल, मेरा जो सोशल मीडिया का आइडिया दिमाग में आया वो मतलब वैसे मैं ये बोलूँगी कि मेरा कोई भी मोटिव नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाऊँगी, पर हुआ ये, असलियत में जो हुआ मैं वो बता रही हूँ। जी। कि एक दिन मैं और मम्मी पापा खेत पर गए, तो मैं अपने पापा के साथ में खेत में काम कर रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन दे दिया कि मम्मी एक वीडियो बना देना। तो मेरी मम्मी को मतलब फ़ोन अच्छे से पकड़ना नहीं आया, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली शूट कर दिया, तो वो वीडियो मेरी हो गई वायरल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे से जब मेरी हेल्थ भी थोड़ी हेल्दी थी, मैं थोड़ी, तो भैया मोटी बोलते थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब फिटनेस की तरफ और ज़्यादा बढ़ूँ। मैं पहले से भी मैं रनिंग करती थी, जब मेरे पापा मतलब रनिंग करते थे मैं उनके साथ में जाती थी। तो मतलब फ़िटनेस में मेरा मतलब इंटरेस्ट जो था वो पहले से ही था। फिर उसके बाद में जब हम खेत पर गए तो खेत में मैंने मम्मी को फ़ोन दे दिया, मम्मी फ़ोन से वीडियो बनाने लग गई और मम्मी ने शूट कर दी वीडियो, मैंने अपलोड कर दी, वायरल हो गई वो वीडियो, बहुत ज़्यादा मिलियन में पहुंच गई। फिर मैं बड़ी खुश हुई। फिर मतलब अगले दिन से ही मैंने रनिंग वगैरह प्रॉपर अपनी पूरी फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और अपनी फ़िटनेस को लेकर मैं काफ़ी मतलब आगे बढ़ गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद में चैलेंज लिया मैंने 30 डेज़ का चैलेंज पूरा कर लिया और वो जो वीडियोस थी मैंने उस टाइम पे शूट करी वो काफ़ी वायरल हुई। फिर उसके बाद मैंने 75 हार्ड करे 2 बार। और 75 हार्ड में भी मेरी काफ़ी वीडियो वायरल हुई। और बारिश, कितनी भी बारिश आ जाए मैं हमेशा जाती थी, मंदिर की साफ़ सफाई वही पूरा रूटीन वही रहता था मेरा। फिर उसके बाद में फिर यही मतलब ऐसे नहीं था कि आप जो एक मतलब अचानक से आपने स्टार्ट करा, अपने पापा के साथ रनिंग स्टार्ट करा। वो एक शौक के तौर पर करा है ना। लेकिन फिर उसने आपने उसको फिर अपनी लाइफ का रूटीन बना लिया। बिल्कुल, है ना, कि कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं छोड़ना है। तो आपने मतलब उसमें कितना वेट भी कम किया होगा अपना? वेट कम किया काफ़ी। मैं पहले कम से कम 64 किलो वेट था मेरे में, फिर मैं 55 या 56 के आसपास आ गई, इतना कम हो गया। तो मतलब अगर यही चीज़ है कि अगर आप कुछ ठान लो, मन में अगर आपने ठान लिया ना और सोच लिया दिमाग में कि मुझे ये करना ही है, तो आप कर लोगे। इतना बड़ा कोई वो नहीं है। लोग बाग ये बोलते हैं कि सुबह हम 4 बजे नहीं उठ पाते, है ना, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मन में अपनी कोई भी विश है, अगर आप मन में ठान लोगे तो आप उठ जाओगे। बिल्कुल। तो इसके साथ मैं ये और पूछना चाह रही थी कि जैसे ये आपका अखाड़े की जो आपका है, मैंने एक कुछ रील देखी थी। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब वो आपके मन में कैसे आया कि मुझे इस तरफ भी जाना है, ये भी शुरू करना है? क्योंकि एक एज अ फीमेल वो बहुत टफ टास्क है मेरे हिसाब से, है ना, कि मतलब देखा भी नहीं है हमने, सुना भी नहीं है, तो उस तरफ जाना, मतलब वो उस तरफ आपका दिमाग कैसे गया कि मुझे ये चीज़ करनी है?
हाँ, मैं ना पहले ते ही मतलब ईंख वगैरह हमारे होई करई, तो पहले ते ही ईंख वीख में फावड़ो चलाई करई बहुत अच्छा, ज़्यादा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने देसी अखाड़ा मतलब बनाऊं हाँ, अलग, क्योंकि भाई जिम वगैरह तो मतलब आजकल के लिए नॉर्मल है, जिम नॉर्मल है, हर हाँ, जगह वो खुलती जा फैंसी रही टाइप में है आ ना। गए, हाँ। तो मैंने सोची क्यों जो हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं जो दबती जा रही हैं, क्यों ना वो निकाली जाए, मतलब उभरी होनी चाहिए वो। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं उन्हें उभारूं, निकालूं बाहर। तो फिर मैंने सोची देसी अखाड़ा बनाऊंगी अपना एक। तो हमारे घर के पास में एक जगह है, दूसरे मतलब किसी अंकल की है, तो मैंने वहाँ पे अपना अखाड़ा खोद दिया और साफ़ कर दी पूरी, मतलब घास वगैरह हो रही थी वहाँ ज़्यादा, पूरी साफ़ कर दी एकदम। और फिर उसके बाद में बना लिया अखाड़ा, और फिर मैं डेली प्रैक्टिस सुबह शाम अखाड़े में। हाँ, क्योंकि मतलब आजकल ये है ना कि जिम वगैरह खोल ली लोगों ने, तो जो नेचुरल चीज़ है वो दब गई, अखाड़े वखाड़े ये हाँ, जो हाँ, कोई जानता भी नहीं है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और तो उससे एक चीज़ हाँ, और फ़ायदा है कि जैसे जो गांव में बच्चे रहते हैं, है ना, तो वो भी उसको इंटरेस्ट लेकर के अब करना चाहेंगे कि हम भी बिल्कुल। करें या हाँ हम भी जी, ज्वाइन करें, जी। है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको ये सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आपका कैसे मन हुआ कि मैं इस तरीके की चीज़ें करूँ, है ना? और आपके परिवार ने मतलब आपको उसके लिए सपोर्ट करा या मना करा कि भाई तू कुछ अलग चीज़ कर रही है, ये मत कर? वो आपको कैसे मतलब देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे परिवार ने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया है, शुरू से ही सपोर्ट किया है उन्होंने। और मतलब जो भी मैं बोलती हूँ कि पापा मुझे ये करना है, तो मेरे पापा सपोर्ट करते हैं हमेशा। और मेरी मम्मी का तो इतना सपोर्ट रहता है कि वो मेरी जो अब भी वीडियोज़ है ना, वो मतलब आधी से ज़्यादा मम्मी शूट कर देती हैं। और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना बेंच प्रेस, तो मेरी मम्मी ही उठा के और मतलब रखवा देती हैं बेंच को। और बाकी मतलब ये जो हमारे जो आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, बट कुछ तो देखो हर जगह ही है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो रोकेंगे जलने वाले, लोग आपको। रोकने वाले मिल जाते हैं। पर अगर हम कहीं ना कहीं अपने मन में ठान लें कि भाई हमें आगे निकलना ही है, लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी, कोई कुछ भी कहे, बाहर कहता रहे, घर में तो आके कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, बोलेगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और बाकी जब मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, है ना, तो मेरे तो पेरेंट्स को कोई कुछ नहीं बोल बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। बाहर बोलो, खूब बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही है ना, एक लाइन है रजत दलाल भैया की कि कोई हो कहीं से हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात बिल्कुल सही है। बाहर लोग कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पेरेंट्स साथ में होने साथ में चाहिए। होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही नहीं, है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब जो आप चीज़ कर रहे हो तो लोग इसका मजाक भी उड़ाते होंगे, है ना? गाँव हाँ, में बहुत बिल्कुल सारे लोग उड़ाते हैं, होते हैं मजाक कि क्या कर उड़ाते हैं। रही मैं है? आपको बताती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने के लिए निकलती थी घर से, तो मेरा क्या है कि जो मेरा वेट है ना, वो मैं अपनी स्कूटी पे रख के ले जाती हूँ। हाँ, हाँ, वहाँ पे जी। बाहर जाती हूँ जैसे जी, जी, जी। रोड वगैरह पे, तो वो स्कूटी पे रख के ले जाती हूँ। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो मतलब आपस में ही बोलते हैं कि क्या ये बताऊँ, आप बहुत ही हंसोगे इस बात नहीं, पे नहीं, तो, कोई नहीं, कोई नहीं। कि हाँ, यूँ पूरे दिन वीडियो ही बनाती रहवे। बस मतलब उनका यही है कि अगर मैं कि कोई भी लड़की है ना, अगर फ़ोन लेके निकल गई ना, कि यूँ पूरे दिन वीडियो ही बनाती रहवे। ये ऐसे मतलब लोगों की ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, पर मैंने उनको कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि दिल पे लगा दिल लिया, पे, नहीं। हाँ। मैं उनसे हमेशा मोटिवेट हुई कि आज तुम कह रहे हो, कहो, खूब कहो, एक दिन ऐसा नाम करके दिखाऊंगी ना कि सब लोग देखते रह जाओगे। फिर ऐसा हुआ कि मेरे साथ में एक बैटल ग्राउंड से ऑफ़र आया, है ना, मतलब उन्होंने अप्रोच किया मुझे बैटल ग्राउंड वालों ने। तो फिर उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, वो हो गई सेलेक्ट। उसके बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, वो सेलेक्ट हो गया। फिर मेरा वहाँ पे हम गए मुंबई। तो मुंबई जाने के बाद में मेरा क्या हुआ, वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई नई बैटल ग्राउंड की। तो क्या हुआ वहाँ पे, जब हमने मतलब मुंबई चले गए, तो वहाँ पे हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी आए हुए थे। और फिर उसके बाद में हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर एक टास्क हुआ एंड में आके, जब हमारा मतलब मेंटोर्स के सामने हमारा इंटरव्यू वगैरह हो रहा था। उसके बाद में हमारा टास्क हुआ कि मतलब उस टास्क पे ही डिपेंड था कि टास्क अगर कोई भी जीत जाएगा तो वो ही मतलब शो में आगे चला जाएगा, एंट्री उसकी हो जाएगी। तो उस टास्क में मैं हार गई। अब हारने के बाद में लोग बाग क्या बोलने लगे कि ये तो यहाँ पे यू भी ना हुआ, यहाँ पे यू भी ना हुआ। तो मैं उनको बस एक बात बोलना चाहूँ कि एक छोटे से गांव से उठना, निकलना और मुंबई तक पहुँचना गांव से निकल करके मजाक बात ना होवे। बहुत मेहनत करनी पड़े, ताकत, हिम्मत और साहस लोगों से लड़ने के लिए
जज्बा चाहिए होवे, एक जुनून होवे जो कि मेरे अंदर है। मोह पता है, मेरे घर में पता है सब है कि मेरे अंदर बहुत जुनून है और कुछ करके ही दिखाऊंगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग कहते हैं है ना, वो सिर्फ कहते ही रह जाते हैं, लेकिन एक ऐसे छोटे से गांव से निकल करके मुंबई पहुंचना, हाँ। वो बहुत इजी लाइफ नहीं है, बहुत बिल्कुल। इजी जर्नी नहीं है हाँ ना। जी, हाँ जी। लेकिन जब आप अगर उसे, अब आपने एक बार एंट्री करी है, शुरुआत करी है, तो आप दोबारा भी जाओगे। ऐसी बहुत सारी, वो तो एक हो सकता है छोटी हो, उससे आगे भी आप बहुत कुछ करोगे, बहुत जगह जाओगे, तो फिर वही लोग जो आपके आस पड़ोस में आपको मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं, वही कहेंगे हाँ हमें तो लगता बिल्कुल है कुछ बिल्कुल करेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। अब लोग बागों के बिल्कुल मुंह बंद हो गए हैं। जो भी बोलते थे ना, जब से मैं बैटल ग्राउंड में गई हूँ, मुंबई गई हूँ, तब से एकदम बिल्कुल चुप। अब मैं जो करती हूँ, मैं मतलब अच्छे से करती हूँ। बाकी पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहो, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ अब थोड़ी दब गई है। मतलब हाँ। उस चीज को बोलते होंगे कि हाँ अच्छा कर रही है, हाँ, और बिल्कुल करो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं रिश्तेदारी और निकालने की कोशिश करें, अरे ये तो हमारे चाचा की लड़की है, अरे हमारे मामा की लड़की है, बिल्कुल, ऐसे मतलब रिश्तेदारी निकालें सब लोग अब। मतलब पहले जो लोग बोलते थे कि भाई इसके पास मत जाना, है हाँ, ना, ऐसी बिल्कुल, मेंटलिटी बिल्कुल। होती है हाँ, ना, बिल्कुल। कि इस लड़की से मत सीखना, ये तो हाँ, ऐसे हाँ, कर रही है, हाँ, तो हाँ। वही लोग बोलते हैं कि वो एक अब हाँ। आपके लिए इंस्पिरेशन बन गई है। बिल्कुल। अब जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, कपड़े अब मैं फिटनेस वाले ही तो पहनूंगी, मेरी आदत भी है और मतलब मेरा मन भी यही करता है कि मैं फिटनेस के कपड़े ही पहनूं। अब यहाँ पे क्या है, गांव में लड़कियाँ पहनती हैं सूट सलवार, मेरे को भी बहुत पसंद है अपना इंडियन कल्चर, पर अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं सूट सलवार मेरे लिए अनकंफर्टेबल फील, मतलब मैं करूँगी, उनमें अनकंफर्टेबल होंगे वो। तो क्या है कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, तो कपड़ों पे भी लोग बाग बहुत बोलते हैं, जबकि मेरे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बाहर निकल के देखो बिल्कुल बिल्कुल कैसे बिल्कुल, पहनते हैं बिल्कुल। सब। पर मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि कपड़ों से कभी भी लड़कियों को जज ही नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब देखोगे कि साड़ी में तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो ना, ही तो। हाँ। वो चीज़ लेकिन समझते नहीं है। अब आप बाहर जाओ, हाँ। तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, और उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, उनको सब बिल्कुल। अच्छा बोलते हैं। हाँ। लेकिन अगर अपने घर की कोई लड़की कर रही है, हाँ। तो उस चीज़ को फिर गलत समझा जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं और ये बात और कहना चाहती हूँ कि जी। कभी भी कपड़ों से ना संस्कार हमारे दिखते नहीं हैं, कपड़ों से नहीं दिखते, वो तो नेचुरली होते हैं हमारे, कि हाँ भाई अगर हम किसी को इज्जत दे रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं किसी की, वो हमारे मन से ही होना कपड़ों से चाहिए। आप जज अब नहीं मान कर लो मैं कपड़े पहन लूँ एकदम वैसे बिल्कुल साड़ी पहन साड़ी वगैरह करके, पहन सूट लूँ, पहन, ठीक हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। पहन लिया। अब मैं अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रही हूँ, या मैं अपने सास उनकी ससुर इज्जत की नहीं कर सेवा रहे नहीं हैं। कर रही हूँ, तो वो चीज़ भी गलत है ना। तो बिल्कुल, कपड़ों से हम जज नहीं कर सकते किसी को भी। मतलब इसके बाद आपका अब लाइफ में क्या सपना है, और आगे मतलब आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके इसी लाइन में चलना? हाँ, बस ये इसी लाइन में जाना चाहती हूँ, और मैं बस लड़कियों को और बाकी जो मेरा यूथ है उसको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जो भी मतलब आने वाले बच्चे हैं, या फिर ये जो हमारी जनरेशन चल रही है, वो आगे बढ़े। और मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ बच्चों के लिए, सभी के लिए, कि हाँ भाई उनकी लड़की उस गाँव से निकल करके इतनी आगे बढ़ गई है ना। तो वो जो लड़कियां समाज के प्रेशर में दब करके रह जाती हैं, या फिर जो अभी आपने एक रिसेंटली एक एग्जांपल भी सुना था, सुना होगा कि एक लड़की के पापा ने उसको गोली मार दी है, राधिका यादव की। हाँ, हाँ, है ना, हरियाणा की वो है लड़की, उसके पापा ने क्यों मार दी गोली? क्योंकि समाज उनको ये बोलता था कि लड़की की कमाई खाता है ना। समाज, इतनी गंदी सोच हो गई है समाज की। तो हमें कभी भी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हमें कभी भी समाज की बातों पर नहीं जाना चाहिए। हमारे जो मन में है, हमें मतलब लड़कियों के जो भी मन में है उसको करवाना चाहिए, और मम्मी पापा को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ बस। हाँ, मतलब वही है कि अगर आप सही कर रहे हो तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। हाँ। जो आप कर रहे हो वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ चारू मैम आपसे, कि जैसे आपकी ये जर्नी रही है इतनी हाँ। बड़ी, है ना, काफ़ी टाइम भी हो गया होगा, तो उसमें ऐसे तो नहीं है कि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी रही होंगी, कभी बहुत टफ टाइम भी आया होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। आपकी लाइफ का कोई मुश्किल समय जिसको आप याद करके परेशान होते हो, या आपको लगता है कि उससे आपको कुछ सीखने को मिला? बिल्कुल ऐसा कुछ? हाँ, मेरे मतलब लाइफ में एक बहुत ही टफ टाइम आया था जब मेरे पापा जी बीमार हुए थे। जब हम तीनों बहन भाई पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या हुआ, हमारे पापा बहुत ही बीमार हो गए, जिसकी वजह से उनकी जॉब वगैरह सब एकदम मतलब ख़त्म हो चुका था सब कुछ। कोई कमाई का कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई रोक करके मैंने बोला कि भाई तुम तो करो पढ़ाई अपनी अच्छे से, बाकी मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, और उससे जो भी कमाई होती थी मेरी, जो भी सैलरी आती थी, उससे मैं अपने घर का पूरा खर्चा चलाती थी। और मतलब ऐसे होंगे 2-4 महीने ऐसे मैंने किया। बाकी अब मेरे भाई की बहुत अच्छी जॉब लग गई,
और फिर उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो गया। तो मतलब उससे आपको क्या सीखने को मिला कि जब ऐसा कुछ टाइम आ जाता है हाँ, तो हमें कैसे रहना चाहिए? हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें बस आगे ना बढ़ने के लिए लड़ते रहना चाहिए। कोई भी अगर मुसीबत पड़ रही है या मतलब टफ टाइम आ रहा है ना, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और साहस दोनों ही बहुत ज़रूरी है, और उनको दिखाते हुए आगे बढ़ते रहो, अपना काम अच्छे से करते रहो, बस यही बोलना चाहूँगी। तो मैम एक चीज़ और कह रही थी कि जैसे आप मान लीजिए आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, है ना? हाँ जी। पूरी मतलब बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा पूरा भारत अगर आपको सुन रहा हो हाँ तो आप जी। उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनको मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, मैं अपने इंडिया को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ, ख़ास तौर से गांव की, क्योंकि आजकल शहर में तो बहुत अच्छी फिर भी सोच है उनकी, पर गांव में क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं निकलती रहती है। तो जिसके कारण जो लड़कियां हैं वो प्रेशर में रह जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं और अपने मतलब हक के लिए लड़ नहीं पाती हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को पूरा सपोर्ट करें और उनके भविष्य को बनाने में पूरा समर्थन करें। तो मैम एक छोटा सा 2-3 क्वेश्चन के साथ हम हाँ लोग जी, एंड हाँ कर जी। देंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत प्रेशर आ रहा है, माइंड पे प्रेशर आ रहा है या लोगों का, तो मैं इसे छोड़ दूं, यहीं मतलब ख़त्म कर दूं ये चीज़ें? जो मेरी सोशल मीडिया की जर्नी है वो तो मैंने कभी नहीं सोची कि मैं ये स्टॉप कर दूं। बस मुझे ये लगता था कि टाइम कम है, मुझे काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो भगदड़ में रहती थी, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी ये रहता था। बाकी मेरे को मतलब ये नहीं था कि मैं स्टॉप कर दूं चीज़ों को, क्योंकि मैंने पहले ही ठान लिया था कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो उसी से रिलेटेड है, मतलब जैसे आपने छोड़ने का तो कभी मन में नहीं आया, हाँ। लेकिन जब आपने खाड़े की शुरुआत करी थी, है ना? हाँ। दोबारा से पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। हाँ। जब आपने उसकी स्टार्टिंग करी थी, आपने उसमें पहला फावड़ा चलाया, आपने हाँ, जगह हाँ। सेलेक्ट करी, मतलब उस दिन आपको कैसे फील हुआ था कि लगा कुछ, हाँ मैं कुछ शुरुआत कर दी मैंने? हाँ बिल्कुल, मुझे जिस दिन मैंने सफाई करी थी ना ग्राउंड की, उसी दिन लग गया था कि आज मैंने बहुत कुछ किया है सच में, और इसी से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने अपने मन में ना एक बहुत ही अच्छी मतलब सोच लिया था कि मैं करके ही रहूँगी अब ये तो पूरा। तो और जैसे मैम आपके जो गांव की लड़कियां हैं, आसपास की हैं, या आप स्कूल जाते हो वहाँ पे लड़कियां हैं, तो मतलब उनका क्या फील है, उनका क्या सोच है आपके प्रति, या आपको देख करके आपसे वो कुछ डिस्कशन करते हैं कि मैम मतलब हाँ, उनके क्या विचार हैं इस बारे में? जो मेरे आसपास की लड़कियां हैं, जो भी मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां या लड़के भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं मुझे देखकर, क्योंकि मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हाँ, हैं कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। टीचिंग भी करती हूँ और घर का काम भी, खेत का काम भी, और तुम्हारा बाहर का काम भी, पूरा ऑल टोटल मैं ही संभालती हूँ अपने घर का काम पूरा। तो काफ़ी मतलब मल्टी टैलेंटेड में आ जाता है ये। तो सब लोग मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी उन्हें बोलते हैं कि देखो तुम्हारी मैम इतना अच्छा कर रही है तो तुम भी करो। मैम जैसे आपने बैटल ग्राउंड में वो किया था, पार्टिसिपेट किया था, वहाँ की जो आपकी जर्नी थी, या वहाँ पे जैसे और भी बच्चे आते हैं आपके अलावा, और भी बच्चे आए होंगे, है ना, जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप कभी फ्यूचर में सोचते हो, प्लान करते हो कि आप भी उस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकते हो कुछ हाँ जी बच्चों बिल्कुल के लिए? या हाँ जी बिल्कुल, अगर मतलब एक मैं बहुत ही बड़ी इंसान बन गई तो मैं कहीं ना कहीं, एक तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी गरीब बच्चे हैं हमारे आसपास में उनके लिए एक तो स्कूल खोला जाए जिसमें हर चीज़ फ्री हो, मैं ये चाहती हूँ। और दूसरा मैं ये भी चाहती हूँ कि अपने आसपास के जितने भी फिटनेस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए कोई ना कोई एक शो बनाऊंगी, यदि मैं एक बड़ी इंसान बन गई तो। कोई कंपटीशन लेवल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम हमारी विशेष तो आपके साथ है, आप जरूर करोगे। हाँ। बट मैं बस लास्ट में यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी एक जर्नी रही जब से आपने स्टार्ट करा, और अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, तो मतलब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। लोग मिलने आते हैं। हाँ। लोग आपको जानते हैं आसपास के एरिया में, तो एक दिन आपको पूरी दुनिया जानेगी, है ना? हमारी विशेष वो ही है मैम। और आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। हाँ, और थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। राम राम मैम। राम राम।